हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग बाय राशि। सो गाइस, सुबह हम लोग उठे हैं जल्दी से और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने के बाद लाला को भोग लगाने के बाद हम लोग ने कंजक खिलाया। मीन्स की कन्या को मैंने अभी जस्ट हम लोग कन्या खिला के ही आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग मंदिर में भी गए थे, फिर यहाँ पे भी घर पे भी सबको कन्या खिलाया। उसके बाद अब हम लोग भी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। चले चलते हैं। तो ये मैंने पहले की क्लिप ऐड कर दी है। ये हम लोग कन्या खिलाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ कन्या में खिलाने के लिए हलवा पूड़ी और चना बना था। तो उसी को हम सब लोग मिलकर प्लेट में एक एक लगा रहे थे कि मंदिर में भी ले जाना था और यहाँ पे अपने घर पे भी कन्या खिलानी थी। तो ये सब हम सब लोग मिलकर उसको रेडी कर रहे हैं, तैयारी कर दे रहे हैं पूरा। तो यहाँ पर आंचल जो है वो कन्याओं को रोली चंदन कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं करूँगी रोली चंदन, तो मैंने कहा ठीक है तुम ही कर लो। उसके बाद वो एक एक कन्याओं को रोली चंदन लगा रही थी और मैं लाई थी कन्याओं के लिए चुनरियाँ, तो मैं उनको एक एक करके चुनरियाँ सबको बांध रही थी। और मम्मी भोग की तैयारी कर रही थी उन लोग को देने के लिए, कन्याओं को। उसके बाद मैंने सारी कन्याओं को चुनरी बांध ली और फिर सारी प्लेट हम लोग ला के देने लगे सारी कन्याओं को। ये ना छोटी सी कन्या थी तो ये अपने हाथों से नहीं खा रही थी, इस वजह से मम्मी अपने हाथों से इसको खिला रही थी। उसके बाद मम्मी चली गई थी पूड़ी निकालने के लिए, फिर मैं अपने हाथों से खिलाने लगी और बहुत प्यार से खा रही थी ये। तो ये मैं कन्या के लिए लेकर आई थी क्लचर्स, हेयर बैंड, ये सब मैं लेकर आई थी उनको देने के लिए, क्योंकि वो सब कलरफुल सामान देख के ना और खुश हो जाती हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए लेकर आई थी। और फिर बाकी के जो मेरे हेयर बैंड्स, क्लचर्स है वो मैंने मंदिर में दे दिया था सारी कन्याओं को। ये जब मैं इन लोग को हेयर बैंड्स, क्लचर्स वगैरह दे रही थी ना, तो मुझे भी याद आ रहा था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत सारे क्लचर, हेयर बैंड और हैंकीज़, प्लेटें, ये सब बहुत सारी, मुझे भी बहुत सारे मिलता था सामान, मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं सोच रही, तो ये काली जी का मंदिर है जी, सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए आंचल जो भोग निकाल रही थी सारी कन्याओं को देने के लिए। ये देखिए कितनी सारी कन्याएं बैठी हैं और यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं आती भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं खिलाने भी कन्याएं। और फिर हम लोग परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पापा ने कहा चलो सबको अब कन्या खिला देते हैं। तो हम लोग, तो ये देखिए मुझे सबसे छोटी कन्या सबसे पहले मिली और पापा ने इनको सबसे पहले चुन्नी बांधी, फिर भोग दिया गया इनको। फिर पापा इनको हेयर बैंड वगैरह लगाए, क्लचर दिए जो हम लोग गिफ्ट दिए थे कन्या को देने के लिए लाए थे। फिर ये देखिए सारी कन्या खुद उठकर जहाँ बैठी थी वहाँ से उठकर सब आ गई और कहने लगी मुझे भी चाहिए। तो फिर पापा ने इन सबको भी पैसे दिए, प्रसाद दिए और क्लचर दिया, मतलब जो गिफ्ट हम लोग लेके गए थे वो सब हम लोग कन्या को दे रहे, क्योंकि कोई बैठ के नहीं खा रहा था, सब आके झुंड बना लिए थे, हम लोग को घेर लिए थे। तो नाश्ते में हम लोग खाने जा रहे थे हलवा पूड़ी चना। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ शॉप से घर और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आज मेरा दाल चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मेरा दाल चावल बहुत फेवरेट है। मम्मी जो है वो लाला को भोग लगाने जा रही हैं दोपहर का खाना। तो ये देखिए, तो कल था मेरा फास्ट और फिर मतलब कि कल थी अष्टमी, तो मेरा फास्ट था, कल मैंने कोई शूट नहीं किया था। और आज फिर मुझे ना थोड़ा सा भूख लग रहा था तो फिर मैंने वही हलवा चना खाया। अब मैं बैठी हूँ, तो आज दिन बहुत बोरियत है, आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरियत है। आज मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है और अब मैं मम्मी खाना बना रही है, तो खाना बन चुका है। तो यहाँ पे मैं इडली और सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी और मैंने रवे को ना पहले ही से ही सोप करके रख दिया था, ताकि अगर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना तो अच्छी बनेगी भी, इडली सॉफ्ट बनेगी। और उसके बाद मैं सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी। ये जो मैंने कुकर में ना दाल रखा था, ये अच्छे से उबल जाए उसके बाद मैं तड़का भी लगा देती हूँ सांभर में। तो ये मैं प्याज वगैरह डाल के तड़का लगा रही थी। उसके बाद क्योंकि मेरे घर में ना सबको मेरे हाथ का सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ सांभर। फिर मैं सारे सांभर अंबर बनाने के बाद उसके बाद मैंने इडली सारी बनाई और मुझे लाला का भी भोग बनाना था, तो मैंने उनके लिए इडली जो है फ्राई कर दी थी, क्योंकि उनको प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है। ये देखिए मैंने इडली बनाई थी सारियाँ। हाँ, और ये बटर है, ये नारियल की चटनी है
और ये है सांभर, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए मैंने लाला के लिए इडली फ्राई कर दी थी। तो यहाँ पे मैं इडली सांभर बनाने के बाद आ गई थी लाला के पास, और उसके बाद उनकी मुझे सेवा भी करनी थी, और फिर मैंने उनका इडली भी बना दी थी, फ्राई कर दिया था उनको भोग लगाने के लिए। और ये देखिए हमारे लाला यहाँ पे विराजमान है, ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और उनको माही ने लगा दिया था डोरेमोन, तो वो डोरेमोन देख रहे थे। बन चुकी है मेरे इडली सांभर और नारियल की चटनी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मैं जा रही हूँ फटाफट खाने के लिए। सब मैं खाना खा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।